आपका स्वागत है हमारे खास न्यूमरोलॉजी शो अंकों में छिपी तकदीर में। और आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंकशास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी, जो कि अंकों की गणित से बताएंगे आपकी तकदीर से जुड़े कुछ राज। तो आज हम बताएंगे 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों के बारे में और कुछ खास बातें पूर्णमासी की अहमियत के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 5 जनवरी को जो लोग पैदा हुए हैं, कैसा रहेगा उनके लिए ये साल? चलिए जी, 5 जनवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में जी कि 5 जनवरी हम कहते हैं कि बुध को कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहते हैं, जैसे राजा रानी ये बताया था, ये एक प्रिंस है। तो प्रिंस हर एक के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो 5 सबसे लकी नंबर मैं कह सकता हूं, क्योंकि 5 नंबर माँ के साथ भी जा सकता है, बाप के साथ भी चल सकता है, टीचर के साथ भी चल सकता है, शत्रु के साथ भी चल सकता है, क्योंकि बच्चा है जी जो वो हर एक जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए 5 नंबर जहां तक बात है, 5 नंबर की बनावट भी आपको ये बताती है कि वो हर तरीके से घूम जाता है। लेकिन 5 नंबर वाले थोड़ा गुस्सैल होते हैं या गुस्सा करने वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। एट द सेम टाइम ये आलसी भी होते हैं, इससे आप नहीं नकार सकते। लेकिन इस आलसीपन के साथ जब भी ये काम शुरू करते हैं, अगर इनको सुबह 6 बजे आप बोलेंगे तो नहीं उठेंगे। हाँ, अगर इन्होंने दिमाग में एक बार सोच लिया कि ये इनको 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो ये अपना काम। और लेकिन जब भी ये काम शुरू करेंगे, फिर इनके पास टाइम बैरियर नहीं होता, ये काम को पूरा अंजाम देकर ही दम लेते हैं। और इनके रिजल्ट्स ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलते हैं। रादर ये अपने आप को जीत कर ही जो है मानते हैं। जब तक इनकी जीत नहीं होगी ये नहीं मानेंगे। तो इसलिए 5 नंबर वाले आज की डेट के पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही लकी होंगे। और उसके साथ जनवरी है, जनवरी मीन्स सूर्य को डिनोट करता है। उसके बाद ये ठंड का दिन है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन कुल मिला के इट इज वेरी वेरी लकी डे। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा ये साल बीतने वाला है, ये दिन बीतने वाला है। और दर्शकों को भी बता दें कि हमारे साथ उग्रसेन इलाहाबादी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अगर कोई संशय की स्थिति है, आपके दिमाग में कोई जहन में कोई सवाल उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 5 जनवरी को पैदा हुए बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में, जैसे दीपिका पादुकोण और उदय चोपड़ा, इनके लिए कैसा रहेगा ये साल? इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, जिसको मैं ये कहूंगा कि इनके लिए इस साल ये अगेन ये कह सकता हूं कि दीपिका पादुकोण के लिए कि इनको सेकंड हाफ के अंदर बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है। जैसे कि आप ये देखिए, 5 महीना है और 5 डेट है और पहला महीना है। तो आप 5 और 1 6 कर दे, और आज 6 पीछे है 13, 12 और 1 13, 3 का मतलब ये बहुत ही नॉलेजफुल मीनिंगफुल फिल्म देने वाली हैं। और इनके ग्लैमर का उसमें पूरा यूज होगा, और जो भी इनके साथ डायरेक्टर होगा वो इनको पूरा यूटिलाइज कर करके ऑप्टिमम इनका निकाल लेगा, मैक्सिमम निकाल लेगा। इसलिए ये सक्सेसफुल होने का इनका पूरा पूरा है। और अब उदय चोपड़ा जी की आप बात करें, ये अगेन 5 और 1 है। और इनकी डेट ईयर का जो है, अभी जो है आप ये देखिए कि 1973 आती है। 7 3 10 और 1 11 और 6 17 8। इसका मतलब जो भी ये 8 इज अ परफेक्शन। जैसे 8 साल चल रहा है, मैंने आपको बताया 2015 8th ईयर है। इसका मतलब ये है कि इस साल जो कुछ भी ये देंगे, परफेक्शन देंगे, नॉट लेस देन परफेक्शन। अब उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, ये इतने से इतना टाइम नहीं कि मैं उसको एनालाइज कर पाऊं, लेकिन ये जो भी देंगे वो परफेक्शन होगा। दुनिया उसको एडमायर करेगी कि हाँ साहब, ऐसी चीज होनी चाहिए। कमर्शियल एस्पेक्ट ये लंबा काम है, इसके लिए मैं अभी आपको नहीं बता सकता। इसके पहले मैं आपको और ये बता दूं कि आज पूर्णमासी है। ज्यादा नहीं आपको टाइम दे सकता, लेकिन पूर्णमासी हमेशा जो है शुभ गिनी जाती है। कोई काम जब आप किसी पंडित के पास ना जाना चाहें या ना पूछना चाहें, और आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, अगर आप काम पूर्णमासी को शुरू करते हैं तो आपका काम सक्सेसफुल होगा, आप पार उतरेंगे। लेकिन पूर्णमासी के दिन इससे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप इसमें यज्ञ करें पूर्णमासी और अमावस्या को, तो आप दुनिया की किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा, जो यज्ञ करना चाहते हैं या जानते हैं,
कम से कम वो पूर्णमासी और अमावस्या को ये जरूर करें, जिससे कि उनको सफलता मिलती रहे। बिल्कुल। उग्रसेन जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास महेंद्रगढ़ से हैं। हाँ जी जी। विकास जी, अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना सवाल पूछिए। सर 3-3-91। 3-3 91 टाइम और समय बताइएगा। सर 3:55। कितना? कितना? 3:55 सर सुबह के। 3:55 सुबह। 3:55 सुबह के। जी। अच्छा हाँ जी। सर। अच्छा, जगह कौन सी है? पाथरौली। कौन सी? कौन सी जगह है, फिर से साफ बोलिएगा। पाथरौली। पाथरौली। पाथरौली, ये हरियाणा में की है? पाथरौली। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपका क्या, इस आपको जो है जरा जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप किसी को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने से हाँ सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता कर। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करना है। तो लीजिए जी, आपको बताते हैं। 3 3 6 और 8 14। इस साल आपका गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इसके लिए आप थोड़ा प्रयत्न करें, सूर्य की प्रार्थना करें, सूर्य को अर्घ दें और एक जोत जलाएं। इसमें आप बहुत जरूरी है कि घर पे रोज मंदिर में एक जोत जलाएं। हो सकता है कि ये जोत आपको आपके टारगेट तक जल्दी पहुंचा दे और आप अपने बाकी जो भी शौक हैं उनको आप बंद कर दें। मेरा ये काम नहीं कह रहा हूं, बंद कर दें, नहीं तो वरना आपको इसका खामियाना भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। एक कॉलर और जुड़ी हुई है बेंगलोर से हमारे साथ, सोनिया मलिक जी। सोनिया जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय बताइए, सवाल पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1971। जी। जन्म स्थान है नई दिल्ली। टाइम है 4:25 सुबह का। जी। तो मुझे अपना प्रमोशन का पूछना है कि इस साल हो जाएगा या नहीं। क्या जॉब क्या है आपकी? जी मैं बैंक में जॉब करती हूँ। अभी जो है इस साल आपके प्रमोशन का चांस मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन ऐसा ना समझे, अक्टूबर नवंबर में जाकर के कुछ समय आपका ठीक आ रहा है, उस पीरियड के अंदर आपके प्रमोशन हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको कड़ा उपाय करने पड़ेंगे। कड़े उपाय में सिवाय भगवान को एक एप्लीकेशन लगाने के और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं बिल्कुल आसान उपाय बताता हूं कि सुबेरे उठ करके मंदिर में मत्था टेक करके आप जो है उसमें तुलसी का एक पत्ता जीभ के नीचे रख करके उसको जो है चूसते रहें, लेकिन दांत के नीचे दबा के खाना नहीं है, ये ध्यान रखें। ये इसका बहुत महत्व है। इससे आपको आपके जो है एक्टिविटीज में काफी चेंज आएगा, जिससे कि आपके प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप ये उपाय अपनाएंगे और हो सकता है कि आपके प्रमोशन के चांस बढ़ जाएं। तो आपके भी मन में कोई संशय है, कोई संदेह है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए जी। अपना नाम बताइए, कहां से कॉल कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, समय बताइए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। लाजपत राय जी। लड़के के बारे में पूछना है जी। उसका जन्म तिथि है 18/6/1989। लड़की का नाम बताएं। जी, नाम बताइए। लड़के का नाम सौरभ है और 18/6/1989। हाँ जी, टाइम सुबह 9:55। 9:55। हाँ जी, ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल, वो लड़का जी जॉब करता है, उसकी जॉब बढ़िया नहीं है, कोई जॉब अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी कभी? अब यह है कि वो इतना जो है सेंटिमेंटल है और गुस्से वाला है कि वो जितना प्यार देता है उतना प्यार उसको मिलता नहीं और उसका दिल टूट जाता है। उसकी वजह से उसको डिप्रेशन की शिकायत रहती होगी, ऐसा है कि नहीं? हेलो, ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई खास बात। तो आपका ये जो है डेट बिल्कुल ठीक है? डेट बिल्कुल ठीक है जी, 18/6/1989। जी। हाँ जी। ठीक। मुझे इनका क्या था, प्रश्न क्या था? इनका प्रश्न था कि नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं। नौकरी अच्छी इनको मिलेगी, लेकिन अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा। जी। एक कॉलर और जुड़ गई हैं, उषा, यमुनानगर से। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और स्थान बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी,
ये मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। हाँ जी बोलिए जी, नाम बोलिए बेटे का। हाँ जी, ये रमन शर्मा। रमन रमन शर्मा, ठीक है। रमन शर्मा, 12 सितंबर 1991। 1991। जी, हाँ जी। सवाल अपना पूछिए। और रात को है जी 1:05। 1:05। ठीक है, हाँ जी सवाल बोलिए जी। अपना पूछिए। हाँ जी पंडित जी, ये पूछना जी, इनके आगे लाइफ लाइन कैसी रहेगी? बीटेक कर जाए अब। अच्छा, ये लाइफ लाइन से पहले ये मुझे बताए, ये 1:55 जो आपने बताया है तारीख, 1:05 है जी। 1:05। हाँ हाँ, जी। ये 3 तारीख आपने 12 बजे के बाद की बताई है या पहले की? 12 बजे के बाद की जी। 12 बजे के बाद की। ये हाँ आपका जी। लड़का सफाई पसंद है बहुत ज्यादा? हाँ जी। अच्छा जी, और थोड़ा सा गाली गलौच भी करता है? बस घर में तो कोई करता नहीं हूँ, प्यार से ही बोलता है, वैसे तो बाहर का पता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस बच्चे के लिए आप जो है, बच्चे को आपको जो है फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप हाँ इस जी। बच्चे की फिक्र ना करें, ये अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। अच्छा जी। हाँ, आप इस बच्चे की बिल्कुल फिक्र ना करें, किस्मत परमात्मा ने इसको बहुत अच्छी दी है। अच्छा जी, सर्विस है जी इसके उसमें? ये सर्विस करेगा छोड़ेगा, बिजनेस करेगा छोड़ेगा। मैंने अच्छा। कहा है आपको, कुल मिला के ये अपना रास्ता अपनी जिंदगी का अपने आप ढूंढ लेगा। जी, भिवानी से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल क्या है आपका, पूछिए जी। हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी। 1/1/1995। 1995। हाँ जी। जी, सवाल अपना पूछिए। हाँ जी, सवाल कि मैं बता जो लाइफ झंड हो रही कैसे हैं? जी, जी कुछ भविष्य के बारे में बता दो। जी, भविष्य जहां तक बात है, आपके भविष्य में कोई कमी नहीं है। आपका भविष्य काफी अच्छा चलेगा और आप जो है अपने मन की ही करते हैं, किसी की सुनते नहीं। थोड़ा सा दूसरों को भी सुन लीजिए, ठीक है? आपके किस्मत अच्छी है ये नहीं मैं ये कह रहा, लेकिन उसको और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा दूसरों की राय को भी मान लिया करिए। ये आपको मेरी हिदायत है, बाकी आपकी मर्जी। फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा आपके पास काफी रहेगा। बिल्कुल। सर अब तो कुछ भी पैसा ही नहीं है। अभी पैसा नहीं, का कोई अरे भी काम शुरू कर लो, सब में अरे नुकसान ही होता है। वो होता है, तभी तो कह रहा हूं आपको। पहले ही एक मैंने सीधा जवाब दिया है। आप दूसरों के नहीं मानते ना, थोड़ा सा दूसरों की राय मान लिया करिए, बड़ों की राय जरूर माना करिए। अपना गुस्से से किसी से आप अपनापन दिखा करके, या आप ये कहेंगे कि मैं ही ठीक हूं, गाड़ी नहीं चलती, नुकसान वही होता है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप ये सलाह मानेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आगे जो आपकी पटरी से ट्रेन उतरी है वो पटरी पर आ जाए। अंकशास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दर्शकों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कॉल करेंगे, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। तो जो भी संदेह संशय दिमाग में है, कोई जहन में सवाल है, वो आप पूछ सकते हैं। कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/2/83 है, 1983। 15/9/1983। 9/2। 15/2 या 15/9? जी 15/2, 15 फरवरी 1983। ठीक है, सवाल अपना जी पूछिए। 15 फरवरी ठीक है 1983। समय बताइए। जी समय तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। जी समय मालूम नहीं है। ठीक है, अपना सवाल पूछिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप ये बताएं कि आप जो है अपने बच्चों का तो खूब ध्यान रखती हैं, उसमें अब आपको तकलीफ क्या है वो बताइए, तो मैं आपको उसका फटाफट जवाब दूं। जी मैं अपनी सरकारी जॉब के बारे में पूछना चाह रही हूँ आपसे। मेरी सरकारी जॉब कब तक लग जाएगी? सरकारी नौकरी में अभी समय है, और मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन अड़चनें बहुत ज्यादा हैं। अड़चनें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी ना दूसरी नौकरी कर लें तो उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी। जी हाँ जी, सरकारी नौकरी में अड़चनें हैं, योग है लेकिन अड़चनें हैं। हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी छोड़नी पड़े। जी, एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी, अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ। सवाल जो जहन में है वो पूछिए। जी बोलिए।
लगता है संपर्क टूट गया है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल फिर पूछिए। जी, अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल जो है आपके जहन में वो नाम पूछिए। गौरव चौधरी है। जी, डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 25 अगस्त 2082। 2082 1982 होगा। 1982। जी, क्या हो गया? और समय रात को 7:58। शाम को 7:58, ठीक है। 7:58। जी, सवाल अपना पूछिए, क्या सवाल है? मतलब शादी के लिए पूछना चाहता था, शादी कब होगी जी, उसके लिए। शादी आपकी जो है अप्रैल के बाद आपके योग बनने शुरू हो जाएंगे, और आपके परमात्मा ने चाहा तो दिवाली तक आप जो है 2 हो जाएंगे। जी। तो दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल कीजिए, और जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है उस सवाल को पूछिए, और जो यहाँ पर उपाय बताए जा रहे हैं उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए लाभदायी होंगे। हमारे साथ अंक शास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी इस समय स्टूडियो में मौजूद है। हालांकि अभी दर्शकों का सवाल जवाब का जो दौर चल रहा है उसके बीच में एक चीज आप बता रहे थे, नंबर 2 की बात कर रहे थे। हाँ, नंबर 2 बड़े खूबसूरत होते हैं। अच्छा, चलिए इस पर लौटते हैं। कॉलर और जुड़ गए हमारे अच्छा, साथ। जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल क्या है आपका? हाँ जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ, सवाल फिर पूछिए। मेरा नाम सुरजीत है सर। जी, डेट ऑफ बर्थ? नाम है सर सुरजीत मेरा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। 12/89 जी। क्या क्या? जी, डेट ऑफ बर्थ साफ नहीं है, साफ शब्दों में बताइए। 12/89 जी। 12/12/89, ठीक है। हाँ जी, हाँ, सवाल पूछिए अपना। जी, अपना सवाल पूछिए। तो मैं अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था सर। तो बेटे की डेट तो बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए, जिसके बारे में पूछना है उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मैं अपने आप मेरे बारे में पूछ रहा हूँ सर। 12/12/89। जी, सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा ही है सर। सवाल अपना बताइए, सवाल। अपना भविष्य के बारे में पूछ रहा हूँ सर मैं। भविष्य? अच्छा, भविष्य के बारे जी, में ठीक पूछ है। रहे। हाँ, जो आपकी लाइफ जो है काफी स्ट्रगलसम रहती है, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हैं साथ में। हेल्थ की दिक्कत है? लगता है स्पष्ट आवाज नहीं आ रही हो, आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। उम्मीद करते हैं अगर सुन रहे होंगे तो ये चीजें जान लेंगे। और दूसरे दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि अंक शास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सुनहरा मौका है आपके पास भी। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना फोन उठाइए और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कीजिए, और जो भी सवाल जहन में आपके उठ रहा है उसका जवाब आप यहां से ले सकते हैं। नंबर 2 की बात हो रही थी, आपने कहा बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, नंबर 2 वाले बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये रानी का नंबर है, और रानी कहां से आई है? चंद्रमा से। ठीक है, अब चंद्रमा खूबसूरत होता है लेकिन उसमें ग्रहण लगा होता है। ठीक है। ये आपने अक्सर कहावतें सुनी है, गाने भी सुने हैं। तो अब लेकिन चंद्रमा में ग्रहण होता है, वो ग्रहण क्या है कि मूड एलिवेशन होता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है, ठीक है। वो अपनी पावर दिखाना शुरू कर देता है, और इवन आप वो समुद्र को भी हिला के रख देता है। तो लिहाजा ये जो भी होते हैं, जैसे अब ये 2-5 तक हम पहुंच गए थे, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 5 है। इसका मतलब इसका अटैचमेंट उस टाइम अपने बेटे के लिए इतना ज्यादा होगा कि वो खुद भी वो अपने आप में मैक्सिमम आउटपुट देगा। मे बी मेल, मे बी फीमेल। उस पीरियड के अंदर, पूर्णमासी के दिन, खास तौर पे आपने पूछा तो मैंने 2-5 बताया, वो उस पीरियड के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देंगे। ठीक है। और उनको उस दिन वो काम, अच्छे काम जरूर करने चाहिए 2 और 5 वालों को। तो ये है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं जो लोग आज कॉल नहीं कर सके हैं वो कल कॉल करेंगे, क्योंकि अंक शास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी हमारे साथ कल भी मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही है। तो तकदीर से जुड़े राज आपने जाने हैं, और अंक शास्त्री हमारे साथ मौजूद थे। जो लोग कॉल्स नहीं कर सके हैं वो कॉल करेंगे।
तो देख लेते हैं आज की वेदर रिपोर्ट। तो हिसार में मैक्सिमम टेम्परेचर आज 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि मिनिमम यहां पर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पंचकुला की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, जबकि 9 डिग्री सेल्सियस यहां पर मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। पानीपत के तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, जबकि 8 डिग्री सेल्सियस यहां पर मिनिमम टेम्परेचर है। गुड़गांव में 21 डिग्री सेल्सियस है, हाल ये भी यहां भी मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा फरीदाबाद में 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि मिनिमम टेम्परेचर यहां पर 9 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा अंबाला की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि चंडीगढ़ में 21 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है। रोहतक में 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि मिनिमम टेम्परेचर यहां पर 8 डिग्री सेल्सियस है। भिवानी में 21 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस यहां पे मिनिमम है। और सोनीपत का भी यही हाल है, यहां भी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरीके का है। यहां पर भी मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के एक गाने के साथ। आज कोई है आने वाला, आज कोई है आने वाला, हो आने वाला कौन, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं, आज कोई है आने वाला। जीवन द्वारे दिल ये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया, पिया पिया हो पिया पिया। जीवन द्वारे दिल ये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया। सुध बुध हारे लाज के मारे, मोरा जिया हो मोरा जिया। सुध बुध हारे लाज के मारे, मोरा जिया हो मोरा जिया। हो कागा बोले मेरे द्वार में देख देख मुस्काऊं हो, आज कोई है आने वाला, हो आने वाला कौन, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं, ये क्यों बतलाऊं हो ये क्यों बतलाऊं, आज कोई है आने वाला। यूरिया का संकट।